हेलो स्टूडेंट्स, मैं DS तोमर आज आप लोगों को TGT 2020 बैच से रिलेटेड मैथमेटिक्स का क्लास देने वाला हूं। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का गुरुमंत्रा एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, आज फर्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा होगा। रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर है बेटा, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, सभी को गुड इवनिंग। शेफाली यादव गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास के लिए जल्दी से जल्दी आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 2016 में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए थे, आप लोग पेपर देख सकते हैं, और पीजीटी में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और स्कोरिंग भी है, इजी भी है, आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में भी आएगा, ठीक है। कमिंग क्लास के लिए आपको जैसा प्लान होगा बताया जाएगा। फर्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की भी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। रोमेश सिंह, मैथ बहुत अच्छी होती है टीजीटी की, आप लोग पढ़िएगा। तो बेटा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, जो नंबर रियल नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 10th में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पढ़ा होगा, उसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मींस निगेटिव होती है, अनामिका पांडे गुड इवनिंग, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे? उस केस को रिजेक्ट कर देते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है, दैट इज निगेटिव, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, एबीसी में जो रिलेशन होता है बेटा, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव होने पर, ऋणात्मक होने पर आप लोग उसको छोड़ देते थे, कहते थे जीरोज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसके हल संभव नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे, डी लेस देन 0 का केस भी पढ़ेंगे। तो हम अब शुरुआत करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल एंड imaginary number is known as complex number। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है उसको हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर आप सभी ने पढ़े हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर। ओके, बट इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए हम आपसे थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे कि इमेजिनरी नंबर सबसे पहले कब आया, कहां से आया। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे आप लोग हमसे अच्छी प्रकार से जुड़ सकें, ठीक है। हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आनी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बेटा ये देखिए, एक हमारे मैथमेटिशियन थे महावीराचार्य। महावीराचार्य ने ये कहा था कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर ऑलवेज प्लस में आता है। यू नो, सभी को पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस में आता है। मींस अगर किसी भी नंबर की पावर इवन है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज क्या आता है? प्लस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, -1 स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा। 2 स्क्वायर आपका +4 होगा, ठीक है ना।
तो अगेन वेलकम। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास रोक दी गई थी, तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है और सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। क्लास को प्रोसीड करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर हम लेते हैं, किसी भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलता है। बट हमारे महावीराचार्य जी इस इक्वेशन को सॉल्व करने में उनको दिक्कतें आई और इसके बाद में दुनिया से चल बसे। ओके, उसके बाद में हमारे मैथमेटिशियन जो कि जिनका नाम था लियोनहार्ड यूलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री ज्योग्राफी को आगे तक ले गए और इसको ब्रीफ किया। तो अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो क्या आएगी? -1 आएगी। एक्स स्क्वायर क्या आएगा? -1। महावीराचार्य जी ने क्या कहा था कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, एक्स आपका क्या है? रियल नंबर है, ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो यहां पर जाके कुछ ना कुछ बात फंसी दिमाग में। तो यूलर साहब ने ये कहा कि एक ऐसा नंबर है जो रियल नहीं है, एक ऐसा नंबर है जो रियल नहीं है। वो कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 रियल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पता है इरेशनल नंबर में ये nth ऑर्डर ऑफ ए, इसको हम कहते हैं a⁴1/n। यहां पर a की वैल्यू बेटा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। बट यहां पर रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है? -1। तो आपके यूलर ने कहा कि एक ऐसा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है -1। आएगी ना? रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का वर्गमूल क्या होगा? -1 की पावर हाफ होगा कि नहीं होगा? और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा हाफ टाइम ऑफ 2 इक्वल टू -1। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया यूलर ने, ठीक। और उन्होंने कहा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है इसका स्क्वायर -1 के इक्वल होगा और इसका नाम इन्होंने दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा। ये आयोटा आपका लैटिन ग्रीक वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो इसे हम आयोटा कहते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आयोटा की डेफिनेशन क्या हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नोन एज आयोटा। ओके, अब आयोटा की प्रॉपर्टीज होती हैं। आयोटा की प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। इसका अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई इंटू आई स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आएगा? इसकी वैल्यू आएगी -i/4 इक्वल टू -1 स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? -1 स्क्वायर इक्वल टू +1। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। आई से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने के लिए इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i एंड i⁴ 4 +1। ओके, i⁵ की वैल्यू क्या होगी? इसको हम 4 इंटू आई लिख सकते हैं, 1 इंटू आई, ये आपका +i आएगा। तो बेटा ये जो आपकी 5 प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई हैं, इन 5 प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आयोटा से
वो आप सामने मैसेज ऑन करेंगे। तो बच्चों स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है और बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, हम जमे हुए हैं, आप भी जमे रहिए और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। श्वेता वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? रोमी सिंह, मोबाइल में आवाज आ रही है आप लोगों की? सभी को आवाज मिल रही मेरी? अंकित सिंह, आवाज आ रही है? ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, इसका मान निकालना है आपको। तो आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताई, आई क्या है? आयोटा है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है। तो आपको आई से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई टू द पावर 4 प्लस 1 एंड आई टू द पावर 5 प्लस i। ओके, तो ये आपको 5 प्रॉपर्टी याद करनी है। पावर 4 से जब आगे बढ़ते हैं तो पावर 4 से जब ग्रेटर पावर्स होती हैं तो उनके क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो अगेन सेम वैल्यू रिपीट होती हैं, जो वैल्यू आपकी किसकी है? आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4 की वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 96। तो 96 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। पावर को किससे डिवाइड करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम घातांक के नियम से, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल पावर 24। ठीक है, 4 पावर ऑफ आई 1 के इक्वल होता है, तो इसे लिखेंगे 1 टू द पावर 24 और ये आपका 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा? 1 के इक्वल आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन फटाफट और लेते हैं आई से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 2007 प्लस आई टू द पावर 2006 प्लस आई टू द पावर 2005 प्लस आई टू द पावर 2004। अब देखिए जो पावर है 4 से ग्रेटर है। ओके, पावर क्या है बेटा? आई की पावर क्या है? 4 से ग्रेटर है। तो मैंने अभी बात की कि 4 से ग्रेटर। शेफाली यादव जी, समझ में आ रहा है सभी को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी आवाज क्लियर मिल रही सभी को? पूजा राय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अंकित सिंह, आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर मिल रही ना? नहीं आ रही है? चेक करिए, चेक करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2004 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा क्या होगा बेटा? 20, 0 4 1 जा 4 और यहाँ पर रिमाइंडर शेष आपका बेटा 3 आएगा। ऐसे ही इसको आप तोड़ेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 501 प्लस 1। उसके बाद में 2004 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू, बेटा यही तो लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम से, घातांक के नियम से आप इसको क्या लिखेंगे? हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना बेटा? घातांक के नियम से एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अभी घातांक को हम पढ़ाएंगे भी आप लोगों को। ठीक है, घातांक को क्लियर करेंगे।
एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आई टू द पावर m प्लस n अगर लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है ना, तो इस प्रकार से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 4 इंटू 501 इंटू आई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 501 आई टू द पावर 1 प्लस ठीक है। अब देखिए ये जो 4 इंटू 501 लिखा है, एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, सेम बेस पर जितनी भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपने घातांक में पढ़ी है ना, ये प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है। पूजा राय बिल्कुल सही आप कर रही हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 501 आई क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस आई होती है प्लस 501 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है 501 आई, एंड इसको आप क्या लिखेंगे, तो घातांक के नियम से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 पावर ऑफ आई आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 को आई टू द पावर 4 को हम 1 लिखते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी आपके 1 के इक्वल होती है ना, आई टू द पावर 4 क्या होती है 1 के इक्वल होती है, तो ये वाला टर्म भी 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगाएंगे ऑलवेज क्या आता है 1 आता है, ठीक है। ओके, चौहान जी द ग्रेट, ये भी वैल्यू आपकी 1 होगी, ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूं ये सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी 1 के इक्वल होंगी, क्योंकि किसी 1 के पावर कुछ भी होता है वैल्यू 1 के इक्वल आती है, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी होता है वैल्यू क्या आएगी 1, एनी पावर ऑफ 1 इक्वल टू 1, एनी पावर ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो आई टू द पावर 4 क्या होता है, अभी मैंने प्रॉपर्टी में बताया कि आई टू द पावर 4 1 के इक्वल होता है, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। तो अब आपका क्या होगा, माइनस आई बचेगा, माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1, माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1, ये वैल्यू आएगी, आप लोग करके देखिए, यहां से प्लस माइनस आई कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। ओके, तो आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2007 16 2013 2011, ठीक है, तीनों एग्जाम आपके कॉमर्स सर क्रैक कर चुके हैं, आप लोग आशीर्वाद आप लोगों ने कम दिया जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, 6.5 नंबर से इस बार भी रुक गया इंटरव्यू के बाद, बट क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस बार सभी का क्रैक होगा और आपके साथ मेरा भी होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी नंबर का जो सम है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। श्वेता, अंकित, सभी को 0 मिल गया, सभी ने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूजा राय गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या का योग क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, इसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ओके, इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग आपका क्या होता है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज
नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सभी को पता है, जो भी बच्चा टीजीटी की तैयारी के लिए यहाँ बैठा है, सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। बट टीचर की अपनी एक आदत होती है कि वो जब भी पढ़ाता है हर बच्चे को, पूछा रहा है वेरी नाइस, पता है आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बट टीचर की अपनी आदत होती है पूजा कि वो स्टार्टिंग से लेके चलता है, शेफाली यादव। ओके, तो सभी लोग हम सब टीचर बनने जा रहे हैं, और जब टीचर क्लास में जाता है तो अपने बच्चे को जीरो समझ करके, जैसे जीरो आया ना, जीरो समझ करके पढ़ाता है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता है, तभी वो बेहतर टीचर कर पाता है। और आपको भी बेहतर करना है, टीचर बनना है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बहुत सारी चीजें आपको हम वो बताएंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है, और एग्जाम में वही आती है। सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा, कुछ भी भूला नहीं है। ये जो हमारी मेमोरी है ना, ये जो आपका हार्ड डिस्क है। कुशवाहा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब इसमें जो x और y है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसमें जो रियल z है बेटा, रियल z कहलाता है x, और इमेजिनरी z कहलाता है y। इमेजिनरी z क्या कहलाता है? y। विश्वास करो, कुछ भी आप लोग भूले नहीं है, ठीक है। आप सभी का टीजीटी में सिलेक्शन होगा, आप विश्वास मानिए मेरे साथ, बिल्कुल दम के मेहनत करिए। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। 1000 प्लस वैकेंसी है, 1000 प्लस वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में, ऐसे ही अदर्स में है, ठीक है। और आप सभी का अच्छी प्रकार से एग्जाम क्रैक होगा, सभी लोग नौकरी पाएंगे इस बार। मैथ्स के सभी लोग टीचर बनेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट के दामाद बनने वाले हैं, तो सभी लोग बनेंगे, ठीक है। कुछ लोग, तो रियल जेड की वैल्यू x है और इमेजिनरी जेड आपका y है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम बेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, ओके, माइनस 5i। देखिए माइनस 5i ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर है, सॉरी इमेजिनरी, ओके, -5i प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्या है? प्योर इमेजिनरी नंबर। और 3 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। सभी को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कमिंग 1-2 क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन आपके 2 क्लास डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हाइपरबोलिक फंक्शन ग्रेजुएशन का पढ़ना पड़ेगा रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और क्वेश्चन आपके टीजीटी में आते ही आते हैं, और 3 क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आप सभी को पता है, ठीक। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के। उसके बाद में अगला टॉपिक है वेद प्रकाश तिवारी जी, गुड इवनिंग, ठीक है, ओके, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी, ठीक है, समृद्ध संख्या की हम संयुग्मी संख्या निकालेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर बेटा आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो हम इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम i का साइन चेंज कर देते हैं। चेंज द साइन ऑफ i, चेंज द साइन ऑफ i का हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। तो इस कॉन्जुगेट को हम z बार या zc से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? x माइनस आई वाई। आई का साइन हमने चेंज कर दिया, इसका साइन हमने चेंज कर दिया, आई का साइन चेंज कर दिया,
ठीक है, सभी लोग पढ़ लीजिए, लड्डू सबको हम खिलाएंगे, हमारी तरफ से लड्डू रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी प्रकार से अनु कुशवाहा जी पढ़ लें। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो डाउट क्लास हम आपको देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z इक्वल टू आपका 2 माइनस 3i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z आपका हो जाएगा 2 प्लस 3i। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3i। अगर कहीं पर z इक्वल टू माइनस 3i लिखा है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस 3i होगा। z इक्वल टू 2i माइनस 4 या माइनस 5 लिखा है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो अब पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अगर आप गलती से भी बीच का साइन चेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम साइन ऑलवेज आई का चेंज करते हैं। किसका चेंज करते हैं? आई का चेंज करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये आएगा। इसका हम कंजुगेट लेते हैं तो -5 माइनस 2i। एक एग्जांपल और आपके सामने लेते हैं, ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कंजुगेट क्या होगा? माइनस हाफ का कंजुगेट। माइनस हाफ का कंजुगेट एनीवन टेल मी? कोई बताएगा माइनस हाफ का कंजुगेट क्या होगा? ओके शेफाली जी, माइनस हाफ का कंजुगेट क्या होगा? स्लो चलें, चलिए बहुत स्लो चलते हैं। माइनस हाफ जो है ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका है। इसमें आई तो है नहीं, इसमें आई नहीं है। रोमित सिंह आपका आंसर गलत है, अंकित सिंह आपका भी आंसर गलत है। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा था कि कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज होता है। इसका साइन चेंज होता है आई का, और इसमें तो आई है ही नहीं। आप इस जेड को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस हाफ प्लस 0 इंटू आई। माइनस हाफ 0 इंटू आई। नो भव्य नहीं, देखो माइनस हाफ है ओनली। ये प्योर आपका क्या है? प्योर आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, चेंज नहीं होगा। नितिन सिंह बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि आई है नहीं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेटा माइनस हाफ ही रहेगा, माइनस हाफ ही रहेगा इसका। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सबका सही हो गया, ध्यान दीजिए शेफाली, ध्यान दीजिए, सभी का सही होगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया। अब एक टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी आर्गन प्लेन में, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो कार्टेशियन फॉर्म होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, उसके बाद में विक्टोरियल फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, यूलर फॉर्म होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है। देयर आर 4 और 5 फॉर्म्स होती हैं, उन पे डिस्कशन होगा आगे की क्लासेस में, क्योंकि एग्जाम में जेड श्वेता वर्मा जेड इक्वल टू 1/2। नो 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 नो, आपका क्या था? जेड इक्वल टू था माइनस हाफ। तो मैंने कहा था कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? आई का साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज करते हैं। इसमें आई तो है नहीं, ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आई नहीं है। तो जब आई नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा। सब याद था मुझे? कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएगा। पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट माइनस हाफ ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आई का साइन चेंज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी डॉट एनओ डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर क्या होगा? सभी ने पॉइंट बिंदु पढ़े होंगे।
सभी ने बिंदु पढ़े होंगे कि बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, रोमित बहुत झूठ बोलता है, नहीं सभी लोग बहुत सच्चे हो। ठीक है, आजकल झूठे भी सच्चे होते हैं। ओके, टॉपिक पे आते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड। ओके, तो अब इसका हमें ऑर्डर पेयर निकालना है। तो जैसे आपने रियल प्लेन में x कामा वाई पॉइंट आपने पढ़ा है, ये कार्टेशियन पॉइंट होते हैं, ऐसे ही इसका ऑर्डर पेयर x कामा वाई कहलाता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अभी इन पॉइंट को हम आर्गेंट प्लेन, एक इमेजिनरी काल्पनिक तल होता है, उसको जब बताएंगे उसमें हम इसको ड्रा करेंगे। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, x प्लस आई वाई, जिसमें पहला रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा z इक्वल टू, अगर 2 प्लस 3i है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका ऑर्डर पेयर होगा 2,3, 2,3 इसका ऑर्डर पेयर होगा। ओके, यस, z इक्वल टू माइनस हाफ, अभी लिया था ना मैंने, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, माइनस हाफ कॉमा 0, आई का कोफिशिएंट इसमें मिसिंग है। ठीक है, z इक्वल टू -1 माइनस आई, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, -1 कामा -1। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं। ओके, ऑर्डर पेयर आप लोगों को समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया क्या होता है, कंजुगेट भी समझ में आ गया क्या होता है, और आयोटा भी आप सभी को समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है नितिन, 2,3 सभी लोगों को आ रहा है, मैं समझ गया, सभी लोग अच्छे से क्लास को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें महत्व दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। मॉडुलस को हिंदी में कहते हैं मापांक, इसको मापांक कहते हैं। तो भैया मापांक क्या होता है, इसको हम डिराइव आगे कराएंगे। राखी शर्मा, ऑर्डर पेयर क्या है सर, मैंने अभी बताया कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपका दिया है, तो ऑर्डर पेयर में हम x और y का पेयर लेते हैं, जिसमें हम पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने बिंदु पढ़े हैं कार्टेशियन पॉइंट्स, ठीक है, कार्तीय बिंदु, उसी प्रकार से ये ऑर्डर पेयर भी होते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली कंसीडर्ड नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, बट इसको रेस्पेक्ट टू हम रियल नंबर लेके चलते हैं, तो हमें चीजें समझ में आती हैं। नितिन सिंह, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर सम। ओके, चलिए नितिन जी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि टीजीटी की तैयारी इनकी बहुत अच्छी चल रही है, और हमको पाकर के आपकी और अच्छी तैयारी होने वाली है। ठीक है, आप सभी मैथमेटिक्स को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक, प्लान्ड वे में विद इन 2.5 मंथ, 2.5 महीने के अंदर आपका यूनिट 1 से लगा करके लास्ट यूनिट तक कंप्लीट सिलेबस हम आपको देंगे विद स्टडी मटेरियल। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप सभी का एग्जाम क्रैक होगा, सभी टीचर बनेंगे, और फिर लड्डू हम सबको खिलाएंगे गुरुमंत्रा एकेडमी की तरफ से। ओके, तो मापांक क्या होता है बेटा, z इक्वल टू, जैसा कि नितिन जी ने कहा, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल आपका रियल z का स्क्वायर, रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर, इमेजिनरी z और रियल z का स्क्वायर कहलाता है क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो पहले बेसिक्स डिस्कस कर लें। हो सकता है आप जितने भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं उन सबको ये चीजें आ रही हो, बट मैंने कहा टीचर सदैव बॉटम टू टॉप जाता है, अपने वीक बच्चों के रिस्पेक्ट में पढ़ाता है। हो सकता है आपका भी कहीं कोई टॉपिक मिस हो गया हो। प्राची वर्मा गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कहीं पर z इक्वल टू गिवन है 2 माइनस 5i, तो 2 माइनस 5i का हम अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा, कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस 5i। i का हम साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट में i का हम साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये माइनस 5i प्लस 5i में चेंज हो गया। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे और इसमें जो रियल है x की वैल्यू है बेटा 2 और y की वैल्यू आपकी क्या है -5। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है इसमें z में, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -5। 29। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं सब हमारे, जितने भी साथी यहाँ पर हैं सभी हमारे लेक्चर को ध्यान दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं हमको और साथ में आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए। रिया, पूजा राय, अंकित, ओके, सभी लोगों ने मैक्सिमम जो आंसर सामने मेरे आए हैं, ठीक है, वो आंसर्स क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, √29 आएगा। ओके, अब आप लोग कॉन्जुगेट ऑफ जेड का निकालिए, कॉन्जुगेट ऑफ जेड का निकालिए। तो जब कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, मापांक निकालेंगे, तो बेटा ये भी आपका 29 ही आएगा। क्या आएगा, √29। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड इन दोनों का जेड और मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इन दोनों का जो मापांक है, मॉडुलस है, दोनों क्या आ रहे, सेम आ रहे हैं। तो यहां से एक प्रॉपर्टी भी तो निकल के आती है, यहां पर एक प्रॉपर्टी ये निकल के आती है। प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है बेटा, इसको दिमाग में नोट करना है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। ठीक है, आपको तो टीचर बनना ही है क्योंकि हमसे पहले आप आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, और अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। अभी आगे चल करके मैं प्रॉपर्टी रटाऊंगा आप लोगों को, जितना ज्यादा जो रट लेगा मेरे साथ साथ उसका उतना ही अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स ही डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। ठीक, तो ये आपने कॉन्जुगेट पढ़ लिया और कॉन्जुगेट पढ़ते पढ़ते, मॉडुलस पढ़ते पढ़ते एक प्रॉपर्टी भी आपने सीख ली कि ये प्रॉपर्टी आपकी होती है। अब देखिए बेटा, आपने आयोटा आज की क्लास में क्या पढ़ा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा एंड इस प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। ठीक है, आप लोग डेली का डेली मेरा लेक्चर साथ में प्रिपेयर करते रहेंगे तो अच्छा होगा। सर ये बीएससी में पढ़ा था, प्राची बीएससी लेवल की कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमको पढ़ानी है, बीएससी लेवल की कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें पढ़ानी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, जो आपके टीजीटी में 4 क्वेश्चन आए थे उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बताऊं, अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, 2016 टीजीटी में क्वेश्चन आपका आया था, a प्लस आई बी इक्वल टू tan x प्लस आई वाई, tan x प्लस आई वाई। ये आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है,
ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है और हमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। a प्लस आई बी 2016 टीजीटी का क्वेश्चन आपके सामने है। a प्लस आई बी इक्वल टू 10x प्लस आई वाई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा पढ़ा था, और मैं आपको बताऊं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना एग्जाम में आएगा ठीक है उतना हम आपको पढ़ाएंगे और आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट इंटर का भी लगेगा और ग्रेजुएशन का भी लगेगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आपका यूज होता है कि साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, x भी निकालना है और यहां से tan 2x भी निकालना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहां से आपको को लगाने के लिए हमें बेसिक से चलना होगा और जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, कम से कम अगर कंटिन्यूअस हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद में कमिंग 1.5-2 घंटे की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करीब 3.5 घंटे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ोगे, 3.5 से 4 घंटे के लेक्चर को जब आप टुकड़ों में या एक साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ये हम आपको प्रॉमिस दिलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहे, वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोग पेपर अगर आपके पास हो तो देखना जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम भी ओवर हो गया है और इंडेक्स अब हम अगली क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से जो भी बच्चे हमारे लाइव क्लास में प्रेजेंट हैं, मैं एक बार उनका नाम लेकर के उनको गॉड ब्लेस यू बोल देता हूं। अंकित सिंह, श्वेता वर्मा, पूजा राय, शेफाली, नितिन सिंह, रोमित सिंह, अनु कुशवाहा और भी जो बच्चे हैं, सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत बड़ा वाला नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग। सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दे और सभी लोग खूब मेहनत करें और सभी टीचर